Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to my YouTube channel Still Learning. आज हम लोग जिस बारे में बात करेंगे दैट इज हाउ टू लर्न इंग्लिश। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 से 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करूँ और आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंट कर दूँ कि आप लोग ईज़िली इस चीज़ के लिए विलिंग हो सकें और अपने आप को इस काबिल पा सकें कि आप लोग भी इंग्लिश फ्लुएंट बोल सकते हैं और समझ तो हम लोग पहले ही सकते होते हैं ज़्यादातर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू अवर इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज हम लोग देखेंगे, उसके बाद लर्न रीड फर्स्ट स्पीक लेटर स्टार्ट स्पीकिंग एज सुन एज पॉसिबल। 3 चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और एंड पे आपको टिप्स दिए जाएंगे कि आप लोग किस तरह से इंग्लिश को बेहतर तौर पे बोल सकते हैं, आप इंग्लिश को किस तरह से फ्लुएंट कर सकते हैं, क्या टिप्स हैं वो आप लोग एज गिफ्ट यहाँ पे इस वीडियो से लेकर आप लोग जाएंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इतना ही काफ़ी है मेरे लिए और इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप लोग मेरी वीडियो को देखें और इसे लाइक करें और अगर ज़्यादा हेल्पफुल पाएँ तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो लोग प्रेफ़र नहीं करता देखना। सो हेडिंग टुवर्ड्स दिस वीडियो। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज मतलब हम लोग ये लैंग्वेज जो इंग्लिश है हमारे पास, यू नो आर वेरी वेल कि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है एज इंडिया या फिर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस एरिया की ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है। लेकिन आजकल के दौर में तरक्की करने के लिए हम लोगों को इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड तो हम लोग ईज़िली कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो हम लोग जो है हेजिटेशन फ़ील करते हैं कि हाउ हम लोग कैसे करेंगे, कैसे होगा? मैं कैसे बोल सकता हूँ? वो तो बोल लेगा, वो बोल लेगी, मैं कैसे बोलूँगा? मुझसे कैसे होगा? हम लोग ये अपने आप से तवक्को ही नहीं रख पाते कि हम लोग भी इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो हम लोग आज इसी पे टॉपिक पे बात करेंगे। सो हेडिंग टुवर्ड्स नॉट नेटिव बट परसीव लाइक नेटिव मतलब मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि ये नेटिव नहीं है, हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि नेटिव नहीं है तो फिर हमें समझने की और फिर इंग्लिश बोलने की क्या ज़रूरत है? अगर नेटिव है ही नहीं तो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों हम लोग टाइम वेस्ट करें? बट आप लोग इस तरह से करोगे तो आप लोगों का अपना कॉन्फिडेंस ही लूज़ हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि नेटिव नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज हमारी, लेकिन ये है कि हम लोगों को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। आजकल जिस तरह से तरक्की राहें इंग्लिश हमवार कर रही है, वो हम लोग अगर हिंदी या उर्दू लैंग्वेज अगर हम लोग सबके सामने बोलें तो उस तरह से वो उससे नहीं लेते जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को लेते हैं। तो हमें तरक्की के लिए ये चीज़ें जो-सी हैं वो साथ-साथ लेके चलनी पड़ती हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना कि इंग्लिश अगर ज़रूरी नहीं है तो आप लोगों ने सीख के क्या करनी है और आप लोगों को कैसे आएगी, किस तरह आ सकती है, नहीं आएगी, ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी। उसके बाद आपने क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप जो है वो आप लोगों ने रीडिंग स्टार्ट करनी है। किसी भी चीज़ को अगर आप बोलना चाहते हैं अच्छे से तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीडिंग आनी चाहिए। रीडिंग हैबिट हैबिट जो है ना वो आप लोगों को इतना अच्छा ट्रेन करती है कि आप लोग स्पीकिंग की तरफ खुद ही जाने लगते हैं। मतलब अगर आप लोग कोई नॉवल पढ़ रहे हैं तो आप लोग हमेशा ये देखेंगे कि आप लोगों को कोई ना कोई उसकी लाइन याद रह जाती है। उर्दू नॉवेल्स की बात कर लेते हैं। अगर उर्दू नॉवेल आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं, आप लोगों को कोई लाइन अच्छी लग गई है, तो आप उसे कहीं न कहीं कोट करेंगे। आप दोस्त से बात कर रहे हैं, आप किसी क्लास फेलो से अगर आपकी क्लास में कोई डिस्कशन चल रही है, तो आप लोगों को वहाँ पे वो कोट कर देते हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा ऐसे मौके मिलते हैं, आप लोग कोटेशन ऐड कर देते हैं अपनी जो आप लोगों ने अक्सर कभी नॉवेल्स में पढ़ी होती है।
तो इसी तरह से अगर इंग्लिश में हम लोग रीडिंग करेंगे, हमें कोई लाइन अच्छी लग जाएगी। अब जैसे मेरे टीचर थे, वो हमें एक हैमलेट नॉवल था इंग्लिश लिटरेचर का, वो उसका ओवरव्यू दे रहे थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक स्टोरी सुनाते हुए वहाँ का एक डायलॉग बताया था, टेंडर योरसेल्फ मोर डियरली। तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे ये डायलॉग इतना पसंद आया था कि मैंने ये जो डायलॉग है पिछले 4 से 5 साल हो गए हैं तकरीबन, मैंने व्हाट्सएप के बायो में अपना ये ऐड किया हुआ है। तो मतलब वो स्टोरी ये थी कि हैमलेट जो है उसकी ये वो उसमें कोई मतलब मुझे अब सही से याद नहीं है, लेकिन उसका बैकग्राउंड इस तरह से था कि एक लड़की होती है, उसके साथ लड़के जो है, एक लड़का होता है तो वो ना इतना सिंसियर नहीं होता, लेकिन लड़की यही परसीव करी होती है कि मेरे साथ बहुत सिंसियर है। उसे कोई एडवाइस करता है कि अपने आप को इस तरह से बना के रखो, मतलब इस तरह से बचा के रखो कि कोई तुम्हें यूज ना कर सके। तो इस तरह से यहाँ पे वो ये डायलॉग बोलता है कि टेंडर योरसेल्फ मोर डियरली। तो ये इस तरह से आप लोग अगर रीड करेंगे तो आप लोग जो है कुछ चीज़ें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे आप उन्हें आहिस्ता आहिस्ता कोड करना स्टार्ट करेंगे। जब कोड करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों की इंग्लिश खुद बहुत फ्लुएंसी की तरफ जाएगी। तो आप लोगों ने सबसे पहले कोई भी इंग्लिश बुक पकड़नी है, कोई भी स्टोरी आप लोग जो छोटे बच्चों वाली स्टोरीज इंग्लिश में होती हैं वो रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको नॉवेल्स पसंद नहीं है, अगर नॉवेल्स पसंद है तो नॉवेल्स की तरफ जा सकते हैं। अगर नॉवेल्स भी पसंद नहीं है, स्टोरीज भी पसंद नहीं है, तो आप लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर की तरफ जा सकते हैं। फिर आप लोग डिस्कशंस अक्सर हमारे फेसबुक ग्रुप्स में की जा रही होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में की जा रही होती हैं, तो आप लोग वो रीड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने रीड करना है, जितना ज़्यादा रीड करोगे उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आएगी, वो कैब ऐड होगी। तो ये चीज़ें जो है वो आगे हमारी तरक्की की तरफ लेके चलेंगे। जो हमारा गोल है कि इंग्लिश हम लोगों ने सीखनी है, तो वो हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम लोगों ने रीड करना है। तो स्पीक मतलब वो बाद में बातें आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आप लोगों को के साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी कि एक सर्वे किया गया था, बल्कि वो स्पीकिंग वाले सेशन में मैं आपके साथ करती हूँ, मतलब नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू। तो अभी मैं आप लोग को जो बताने जा रही हूँ वो रीड है, तो रीड आप लोग सॉरी, तो आप लोगों ने रीडिंग में नॉवेल्स को ले लेना है, स्टोरीज को ले लेना है, या इस तरह की चीज़ों को ले लेना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टार्ट स्पीकिंग एज सुन एज पॉसिबल। तो जो ही आप लोगों को ये लगे कि आप लोगों ने रीडिंग बहुत ज़्यादा कर ली है, या आप लोग इस तरह से फील कर रहे हो कि अब रीडिंग नहीं बल्कि मैं तो अगले स्टेप की तरफ जाना चाहता हूँ, मेरी तो इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, मैं बहुत रीडिंग्स करता हूँ इंग्लिश की, तो अब मैं अगले स्टेप की तरफ जाना चाहता हूँ। तो आप लोग ने क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्किल्स को इन्हांस करना है। आप लोग रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग करने का मेन जो तरीका है वो ये है कि आप लोग जो है जब इंग्लिश सीखने जा रहे हो ना, तो इंग्लिश सीखते हुए क्या रीडिंग करते हुए आप लोग जो आप लोगों को मुश्किल लग सकता है उसे साइड पे करके रख लें, मतलब हाईलाइट कर लें। कोई ना कोई आप लोग लेड पेंसिल लेके रखें या फिर ब्लू पेंसिल हाथ में पकड़ के बैठें, तो उसे स्टार कर लें। जब आप लोग अपनी रीडिंग मतलब कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या बनता है। मतलब जाहिर है हम लोग जब रीडिंग कर रहे होते हैं, डजेंट मीन कि आपको वर्ड टू वर्ड इंग्लिश का मीनिंग आता हो। आप लोग जब वर्ड पूरी लाइन रीड करते हैं तो आप लोगों को पता चल जाता है कि इसका मुझे मीनिंग नहीं आता, लेकिन इसका ऑब्वियसली ये मीनिंग बन रहा है। तो आप लोगों ने मतलब आप लोगों को ये लग रहा होता है, आप तब भी पढ़ लेते हो, लेकिन आपने जब वो हाईलाइट कर लेना है ना लफ्ज, तो उसके बाद में आपने सर्च करना है। जाहिर है आजकल हम लोग बहुत इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हर चीज़ हम लोग गूगल कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, उस लफ्ज़ को जो है वो आप लोगों ने गूगल कर लेना है, उसके सिनोनिम्स देख लेने हैं आप लोगों ने।
तो इसका मीनिंग देख लेना, ठीक है? एग्ज़ैक्टली मीनिंग तो मतलब वो एक नहीं होता, वो 2, 3, 4 होते हैं, तो आप लोग 3, 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 आप लोग लिख लें। कम से कम सॉरी 2 से 3 आप लोग लिख लें साइड पे करके, कि मतलब ये जब लफ्ज़ आएगा ना तो इसका मतलब ये होगा, ठीक? तो इस तरह से ये होगा कि आप लोग जब बोलेंगे, जब आप लोग बात करेंगे इंग्लिश में तो आप लोगों को याद आ जाएगा, वो हाइलाइट किया हुआ ख़ास तौर पे जब हम लोगों ने किसी चीज़ को सर्च किया होता है ना, तो वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप लोग फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं, वो जो आप लोग ने सर्च आउट किया होगा, उसके जो 3 मीनिंग्स आएँगे, वो आप लोग एक साइड पे लिख लें, दूसरी तरफ जो आप लोगों ने जिसका मीनिंग सर्च किया होगा, उसे आप लोग पेज की दूसरी तरफ टिक लें। तो इससे ये होगा कि आप लोग अपना क्विज़ ले सकते हैं या फिर आप लोग अपनी जब रिवीजन कर रहे होंगे, तो आप लोगों को याद होगा कि मतलब ये हम लोगों ने सर्च किया था, इसका मीनिंग ये था। तो इस तरह से आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं। सो रटनिंग स्पीकिंग टेक्निक्स की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं, तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है चीज़ों का पता होना चाहिए कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है। मतलब ज़ाहिर है हम लोग इंग्लिश सीख क्यों रहे हैं कि हम लोगों को बाहर जाके अगर कोई हमसे सवाल करे तो हम लोग उसे एफिशिएंट इंग्लिश में जवाब दे सकें। तो आपसे कोई इंग्लिश में क्वेश्चन करेगा, आपने उसे परसीव करना है, उसका आंसर करना है। तो आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, ठीक है? तो फिर उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग अगर आप लोग अच्छे से बात कर लेते हैं किसी से, इंट्रोवर्ट्स नहीं हैं, तो आप लोग क्या करेंगे फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पिच का पता होना चाहिए, टोन का पता होना चाहिए और वॉल्यूम आप लोग ने किस वॉल्यूम में जो आंसर है वो कन्वे करना है। अब अक्सर इस तरह से होता है कुछ लोगों को ड्रामेटिक्स का शौक होता है, थिएटर से कुछ लोग वाबस्ता होते हैं, तो उन्हें अच्छे से ये चीज़ों का पता होता है कि कौन-सी चीज़ किस तरह से किस इमोशन के साथ पेश करनी है, किधर कौन-सी पिच हाई रखनी है, कौन-सी वॉल्यूम लो होना है, ठीक है? तो ये चीज़ें उन्हें अच्छे से पता होती है, लेकिन हम लोग अगर इंग्लिश को अच्छे से करना चाह रहे हैं अपनी अच्छी करना चाह रहे हैं इंग्लिश, तो हमें ये चीज़ों का पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें अपनी पिच आहिस्ता रखनी है, कहाँ पे अपने इमोशंस को हाई करना है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आप लोगों को बहुत अच्छा लुक देंगी एक आप लोगों की इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी लगेगी जब आप लोग इस तरह से मतलब आप लोग एक सेंटेंस बोल रहे हैं, तो आप लोगों को उसकी पता होना चाहिए कि कहाँ पे पिच को आपने लो करना है, कहाँ पे हाई करना है। बोलते हुए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, आप लोगों को पता होगा। तो नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं वो आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप लोग एफिशिएंटली इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, कोई आपसे क्वेश्चन करे इंग्लिश में, आप लोग सर नीचे झुका के आप बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं लेकिन सर नीचे है, आप लोग थर-थर काँप रहे हैं, तो दैट डज़न्ट मैटर लेकिन एक चीज़ जो है ना ये बहुत मैटर करती है कि आप लोग किस तरह से आप लोग किस तरह से प्रेज़ेंट कर रहे हैं अपने आप को, किस तरह से अपने आंसर को प्रेज़ेंट कर रहे हैं। ये चीज़ें एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और ओवरऑल लाइफ़ में भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आप लोगों ने बॉडी लैंग्वेज को एनहांस करना है ताकि आप लोगों का जो मैसेज है वो अच्छे से कन्वे हो सके और उसे आप लोग दूसरों के लिए इम्पैक्टफुल बना सकें और मेमोरेबल बना सकें। ज़ाहिर है आप लोग जब कोई आपसे क्वेश्चन करेगा, आप कॉन्फिडेंटली जवाब देंगे तो वो कोई आप लोगों के आंसर को जवाब को याद रखेगा कि किस तरह से उस इंसान ने मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, तो उस इंसान ने इस तरह से मुझे रिप्लाई किया था। तो आप लोगों को मीनिंगफुल आई कॉन्टैक्ट आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं आंसर बहुत अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन आँखों में आँखें डाल के देखना उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं कौन-सा पहाड़ टूट पड़ेगा अगर मैंने इसकी आँखों में आँखें डाल के देख ली। तो दैट डज़न्ट डू आप लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है वो आपके पास पर्पसफुल गेस्चर्स होने चाहिए और आप लोगों ने अगर गुड पोस्चर मेंटेन रखा तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा। नेक्स्ट हम लोग अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना है। अगर आप लोग किसी भी चीज़ को लेके थोड़े से कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब आप लोग उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो आप लोगों ने अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना है, उससे एक्सप्रेस नहीं कर देना कि मतलब अक्सर हमें ये करना पड़ता है कि सॉरी आई कांट एक्सप्रेस इट बट कुछ जब में हमें अपने आप का भरम रखना पड़ता है, ठीक है? तो आप लोग इस सबसे लास्ट चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ मैं, वो वोकैब्युलरी अच्छी होनी चाहिए, वोकैब्युलरी अच्छी होगी, ज़ाहिर है आप लोग जब इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, तो आप लोगों को फ़ौरन से दिमाग में क्लिक करने हैं लफ्ज़ और आपने उठा के सेंटेंस में फिट करके बोलनी है। तो वोकैब्युलरी अच्छी होगी, उसकी रिविज़न अच्छी हुई होगी, तो आप लोग जो है वो साइड बाय साइड यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसका स्पीकिंग इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन और इंग्लिश दोनों मिल के जो है वो एक लास्टिंग इम्पैक्ट आपके ऑडियंस पे या आपके कोई भी दोस्त होगा या आपका कोई भी अननोन पर्सन जैसे आप बात कर रहे हैं, कुछ भी कन्वे कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो उस पे एक लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो आपने कम्युनिकेशन को अच्छे तरह से रखना है क्योंकि इसके साथ बहुत से एक्सपीरियंसेस जुड़े होते हैं। कोई आपको सुन रहा होगा तो उसे हमेशा याद रखिए, मतलब कुछ देर के लिए याद रहता है और अगर आपको बहुत अच्छा रिप्लाई होगा तो वो काफ़ी देर याद रखेगा वो आपको। सो फाइनल टिप्स एंड टेक्स अवे। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये एक सर्वे बताना चाह रही थी। तो सर्वे कुछ यूँ था कि ये तकरीबन 2016 में एक सर्वे कंडक्ट किया गया, जिसमें 2 तरह के ग्रुप रखे गए। एक था कि आप लोगों ने जो है वो 2 सेंटेंस याद करने हैं और इंग्लिश के कुछ वर्ड्स याद करने हैं। तो इस तरह से एक ग्रुप पर रखा गया, किस तरह से आप लोगों ने इंग्लिश लर्न करनी है। दूसरा जो है उसे इस तरह से रखा गया कि जो भी आप लोग सीख रहे हो, जो भी आप रीड कर रहे हो, उसे आप लोगों ने बोलना है। वीडियो ट्यूटोरियल्स आपके सामने चलाई जाएँगी, आपने उनको अंडरस्टैंड करना है और उनको लिखना है। तो ये चीज़ें जो है वो 2 ग्रुप्स रखे गए। तो इनका रिज़ल्ट जो देखा गया वो ये था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, आप बोल रहे हैं। पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, मुझे याद ही नहीं अब। इम्पैक्ट ये रखा गया। बोलोगे तो नहीं ना? अच्छा, तो इनका इम्पैक्ट ये रखा गया कि दोनों ग्रुप्स में से एक जो चीज़ थी ना हमारे पास, जो वीडियो ट्यूटोरियल के लिए सीख रहे थे और उसे अपने मतलब जो भी वो वर्ड सीख रहे थे वो अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ कर रहे थे, तो उनका जो इम्पैक्ट था ना वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो इंक्रीज़ किया। उनकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अच्छी होती गई, उन्हें वर्ड्स के मीनिंग्स आती गई, उनकी वोकैब्युलरी एनहांस होती गई। इस तरह से उनकी फ्लुएंसी भी इंक्रीज़ हो गई। जो दूसरे थे ना उनके 9 मंथ तक कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं आए, मतलब बाद में थोड़े बहुत आए, लेकिन उसके मुकाबले में जो दूसरा ग्रुप था वो जो वीडियोज़ के थ्रू सीख रहा था, फिर उसे लर्न कर रहा था, फिर उसे बोल रहा था और फिर उसे डेली रूटीन में शामिल कर रहा था, वो वाला जो था ग्रुप, दैट वाज़ अमेज़िंग। तो आप लोगों ने इसी तरह करना है, आप लोगों ने जो भी सीखना है उसे अपने बहन-भाई के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करनी है और उन्हें दोस्तों को इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो कि आप लोग उन्हें कहोगे, आज आप लोग मेरा क्विज़ लो या आप लोग किसी बात मतलब कोई इंग्लिश क्वेश्चन अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम लोग अपने बहन-भाई से इंग्लिश क्वेश्चन करते हैं, तो वो रिप्लाई बैक करते हैं कि मुझे भी इंग्लिश आती है। तो इस तरह से आप लोगों का ये हो सकता है अच्छे से परफ़ॉर्म। अगर वो इस तरह से नहीं कर रहे या आप उनके बहन-भाई इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करते, तो आप लोगों को बेटर है कि आप लोग किसी दोस्त को तलाश करें जो इंग्लिश लर्न करना चाह रहा हो, जो इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ाना चाह रहा हो, तो आप लोग उससे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऐसे कह सकते हैं कि आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे, तुमने भी इस बारे में बात करनी है और मैंने भी इस बारे में बात करनी है। अगर इस तरह के आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को टिप्स देती चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस तरह करें कि आप लोग अपने डेली रूटीन्स को जो-सा है वो इंग्लिश में डिस्कस करना शुरू करें। सो बहुत सी जगहों पे आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि मैंने इसको किस तरह से यूज़ करना है। इस वर्ड का मीनिंग क्या है? तो फिर आप लोग उसे सर्च आउट करते जाएँ, आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों को पता चल जाएगा। जब आप लोगों की डेली रूटीन सेट हो जाएगी, आप लोग इंग्लिश में फ्लुएंसी के साथ अच्छे से बोल सकेंगे, बता सकेंगे, समझा सकेंगे। उसके बाद आप लोग अपनी हॉबी की तरफ आ सकते हैं, अपने इंटरेस्ट की तरफ आ सकते हैं। आप लोग फ्यूचर लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं, उसको जो-सा है वो अपने एक एसे के अंदर ढाल लें और उससे मतलब लिखना नहीं है आपने, बोलना है अपने आप को मिरर के सामने खड़ा कर लें और अपने आप को बताएँ कि आई वांट टू डू दिस। तो इस तरह से आप लोग फ्लुएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं। कुछ टिप्स हैं आपके साथ फाइनल टिप्स जो आप लोग एज़ अ गिफ्ट इस वीडियो से लेकर जाएँगे, तो वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आप लोग ने फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का टारगेट जो है वो रियलिस्टिक रखना है। मतलब आप लोग ये रखेंगे मैं बी फ्लुएंट होना चाहता हूँ, बट आप लोग ये भी रखें कि मुझे इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। बीइंग फ्लुएंट इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस। तो आप लोगों ने बीइंग फ्लुएंट नहीं, अब ज़ाहिर है आप लोग इंग्लिश बोलोगे सबसे पहले फ्लुएंसी थोड़ी आ जाएगी। उर्दू मतलब जिस तरह से एक बच्चा सीखता है या हिंदी एक बच्चा जिस तरह से सीखता है, आहिस्ता-आहिस्ता वो लफ्ज़ सीखता है, अल्फ़ाबेट सीखता है, उसके बाद उनके जोड़-तोड़ सीखता है, फिर सेंटेंस बनाना सीखता है, फिर कहीं जाके हमारी लाइफ़ में
क्योंकि ये फ्लुएंसी है जो आज मैं बोल रही हूँ, आज आप बोल रही हैं, आज हम सब बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं टाइम के साथ आती हैं, तो बीइंग फ्लुएंट इज़ नॉट द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑल दिस। तो आप लोग जो है ये सेकंड स्टेप पे रख सकते हैं, थर्ड, फोर्थ पे रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पे आप लोग बीइंग फ्लुएंट आप लोगों का ये कोई टारगेट नहीं है, मतलब अचीवेबल है ही नहीं है ये। तो आप लोगों ने सेकंड देख लेना है, कीप योर पर्सनल गोल इन माइंड। आप लोगों का पर्सनल गोल ये है कि आप लोगों ने इंग्लिश में अच्छा होना है, जिस लेवल पे आप लोग खड़े हैं उस लेवल से आगे जाना है। तो ये आप लोगों का गोल होना चाहिए। तो पर्सनली जब आप लोग ग्रो करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों का फ्रेंड भी हो जाएँगे। नेक्स्ट आप लोगों के साथ ये मैंने पहले भी टिप शेयर की है कि फ्लैश कार्ड आप लोग अपना वोकैब्युलरी को याद रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम लोग बात करते हैं, वो है हमारे पास सिंग अलोंग। मतलब अक्सर कुछ बंदे जो हैं वो इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे होते हैं, तो आप लोग उसके साथ-साथ सिंग करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट जो है वो जिनको इनमें इसमें दिलचस्पी नहीं है, वो इंग्लिश टीवी प्रोग्राम्स की तरफ आ सकते हैं, वो उन्हें सुनें और फिर इस तरह से करें कि जो उन्हें समझ आई है वो मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को समझाने की कोशिश करें, अपने आप को बताने की कोशिश करें या अपने किसी दोस्त के साथ डिस्कस करें। से सॉरी 6th नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपनी लैंग्वेज, सॉरी ये जो स्लाइड है ना इसमें चेंज योर लैंग्वेज टू उर्दू नहीं इंग्लिश लिखना था मैंने। सो अगर आप लोग का कोई भी लैपटॉप है, कोई भी मोबाइल है, ज़्यादातर तो वो इंग्लिश के साथ ही सेट होता है। अगर किसी ने उर्दू लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में सेट किया हुआ है तो उसे आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में सेट कर लेना है। और सबसे पहले आखिर पे आप लोगों ने ये करना है कि अपनी डेडिकेटेड नोटबुक रखनी है। इट्स द मैं कहती हूँ कि बेस्ट तरीका होगा। आप लोग ने एक प्यारा सा जर्नल सा रख लेना अपने पास। आप लोगों ने जो रोज़ के 2-3 वर्ड्स न्यू सीखे होंगे, उनके सिनोनिम्स वो आप लोग उसमें हेड डाउन करते जाएँ और फिर जब आप लोगों को वो अच्छे से याद हो जाएँ और फिर आप लोग जो है वो नेक्स्ट की तरफ मूव करें। तो इस तरह से हफ्ते बाद, महीने बाद जब आप लोग पीछे करके देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा कि इतने वर्ड्स मैंने अच्छे से याद करने हैं, इनकी मुझे वोकैब्युलरी याद है, इनके सिनोनिम्स याद हैं, इनको मैं सेंटेंस में इज़िली यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के पास में लेकर आती रहूँगी। तो मेरी आपसे ये दरख़्वास्त है कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ पर्पसफुल करें। आप लोग कुछ पर्पसफुल करेंगे तो आप लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत खुश होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी प्रायोरिटी जो होती है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो आप लोग जो हैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करना स्टार्ट करें। अगर अपने लिए आप लोग कुछ नहीं करना चाह रहे तो अपने माइंड में ये बात रखें कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो अपने दिमाग में याद रखिएगा और हमेशा खुश रहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़।